आज का वचन उत्पत्ति 41 आयत 46 से 57 है। आइए हम मिलकर रीड। जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सम्मुख खड़ा हुआ, तब वह 30 वर्ष का था। वह फिरौन के सम्मुख से निकलकर सारे मिस्र देश में द्वारा करने लगा। सुकाल के 7 वर्षों में भूमि बहुतायत से अन्न उपजाती रही, और यूसुफ उन 7 वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तुएं जो मिस्र देश में बेती थीं, जमा करके नगरों में रखता गया, और हर एक नगर के चारों ओर के खेतों की भोजन वस्तुओं को वह उसी नगर में इकट्ठा करता गया। इस प्रकार यूसुफ ने अन्न को समुद्र की बालू के समान अत्यंत बहुतायत से राशि राशि गिन के रखा, यहां तक कि उसने उनका गिनना छोड़ दिया, वाई कि वे असंख्य हो गईं। अकाल के प्रथम वर्ष के आने से पहले यूसुफ के 2 पुत्र ओन के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से बर थे। यूसुफ ने अपने जेठे का नाम यह कह के मनश्शे रखा कि अपॉनमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्तुक्ष और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। दूसरे का नाम उसने यह कहकर एप्रैम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में अपॉनमेश्वर ने फलवंत किया है। मिस्र देश के सुकाल के 7 वर्ष समाप्त हो गए, और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्षों के लिए अकाल आरंभ हो गया। सब नेशंसों में अकाल पड़ने लगा, अपॉन्तु सारे मिस्र देश में अन्न था। जब मिस्र का सारा देश भूखों मरने लगा, तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्लाकर रोटी मांगने लगी, और वह सब इजिप्टियों से कहा करता था, यूसुफ के पास बींगो, और जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो। थसलिए जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में अकाल का रूप भयंकर हो गया, तब यूसुफ सब भंडारों को खोल खोल के इजिप्टियों के हाथ अन्न बेचने लगा। थसलिए सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल टूकने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, वाई कि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। आमीन। आज हम यूसुफ के 2 बेटे फगेटना और फल्लाना इस शीर्षक के साथ अपॉनमेश्वर के वचन को साझा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें शोऊंगा। एक मूर्ति का सिर कटा हुआ है और सिक्कों या तस्वीरों से चेहरे के हिस्से मिटा दिए गए हैं। यहां तक कि एक शिलातुख पर उकेरे गए अक्षरों को भी खुरचकर मिटा दिया गया है। ये सभी किसी व्यक्ति के चेहरे और नाम को मिटाने के प्रयास थे। थस लैटिन में डैमनेटियो मेमोरिये, डैमनाचियो मेमोरिये कहा बींगता है। थस का सीधा अनुवाद स्मृति का अभिशाप है, और हिंदी में थुसे स्मृति विलोपन का दंड कहा जा सकता है। प्राचीन रोम में कुछ परसोनियों स्पेशल कर राजनीतिक विद्रोहियों या सम्राटों को इतिहास से मिटा देने का दंड दिया बींगता था। उदाहरण के लिए सम्राट डोमिशियन, जो पहली सदी के अंत में ईसाइयों पर अपने क्रूर अत्याचारों के लिए बींगते हैं, और जिनका नाम इतिहास के 10 बड़े उत्पीड़नों में शामिल है, या सम्राट गेटा जैसे शासकों को यह डैमनेटियो मेमोरिये अर्थात स्मृति विलोपन का दंड मिला था। यह सजा केवल मृत्युदंड देने या संपत्ति जब्त करने से सेध बढ़कर है। यह उस व्यक्ति के नाम और निशानों को पूरी तरह से मिटा देने वाली सजा है, जो उस व्यक्ति को ऐसा बिया देती है अस्यूमो वह कभी अस्तित्व में ही न था। जब उनके निशान मिटा दिए गए, तो बाद की पीढ़ियों की क्या प्रतिक्रिया हुई? बाद के विद्वानों ने उन मिटाए गए अभितुकों के कारण और भी अधिक जिज्ञासा के साथ शोध किया। इस व्यक्ति का नाम क्यों मिटाया गया? थस का चेहरा क्यों मिटा दिया गया? ये थिंकते हुए उनबे ने और अधिक शोध किया, और इस शोध के अपरिणाम स्वरूप ये लोग और भी प्रसिद्ध हो गए और बाद की पीढ़ियों द्वारा याद किए गए। ये डैमनेटियो मेमोरिये यानी स्मृति का अभिशाप एक ऐसा मामला है जहां फॉरगेटना एक सज्जा बन गया, जहां विस्मृति एक अभिशाप बन गई। टुक्किन क्या फॉरगेटना यूसेशा एक अभिशाप ही बीता है? असल में ऐसा यूसेशा नहीं बेता। टुडे कल भुला दिए बींगने का अधिकार जैसा शब्द भी सामने आया है। डिजिटल युग में प्रवेश करने के बाद हम सभी एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां सब कुछ यूसेशा के लिए दर्ज हो बींगता है। एक ऐसा युग जहां कुछ भी भुलाया नहीं जा सकता। यहां मौजूद किसी भी व्यक्ति से रिमेंबरा, मुझे लगता है कि मैं थू से बहुत गहराई से महसूस करता हूं। मुख्य पादरी बनने के बाद मेरे सभी ओवरसीएश वीडियो के रूप में सहेजे जा रहे हैं। यू सारी कलीसिया में आकर वचन सुनाते हुए मैंने कभी भी अपने ओवरसीएश से सेंट सुष्ट महसूस नहीं किया है। ओवरसीएश समाप्त करके नीचे उतरते समय मैं कभी यह थिंक कर नीचे नहीं उतरा कि वाह, इस बार मैंने बहुत अच्छा किया,
बल्कि यूसेशा यह थिंक कर नीचे उतरता था कि अरे मूर्ख, तूने यह क्या किया। यूसेशा ओवरसीज समाप्त करके मंच से नीचे उतरते समय मैं थिंकता था, अरे उस हिस्से को वैसे कहना चाहिए था, इतना मुश्किल क्यों ब्याह दिया। अगर 2 घंटे और बहते तो मैं और अच्छी तैयारी कर सकता था। मैं यूसेशा इन्हीं विचारों के साथ इस मंच से नीचे उतरता था। टुक्किन ऐसे ओवरसीए भी सहेजे हुए हैं और अभी भी किसी के लिए भी फिर से बिहोड़ने के लिए उपलब्ध हैं। एक पादरी के रूप में शायद मुझे किसी और से रिमेंबरा उस भुला दिए बीइंग ने के अधिकार की जरूरत है। टुक्किन वीडियो हटाने से मेरे मन को शांति नहीं मिलती, इसलिए मैं अगले ओवरसीएज की ओर अच्छी तैयारी करने के विचार से अपने मन को दिलासा देता हूं। इस तरह यूएसआरा समाज एक ऐसा समाज बन गया है जहां फॉरगेटना असंभव है। इसलिए हम फॉरगेटने के अधिकार को खोजने की कोशिश करते हैं और हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां भुला दिया बीइंग ना जरूरी नहीं कि एक अभिशाप हो, बल्कि एक आशीष भी हो सकता है। आज का वचन भी शोता है कि फॉरगेटना एक बड़ी आशीष के रूप में प्रकट बेता है। आज के वचन में यूसुफ का फॉरगेटना शोई देता है। इस फॉरगेटने के माध्यम से यूसुफ अपने सच्चे सपने को पूरा करता है और फल लाता है। यूसुफ फॉरगेटने के द्वार से गुजरकर फल लाने की मंजिल तक पहुंच रहा है। आइए आज के वचन में यूसुफ के लिविंग वन को फॉरगेटने और फल लाने के दृष्टिकोण से बिहोल्डें। यूसुफ प्रधानमंत्री बेया और उसके 2 बेटे हुए। यूसुफ ने इन 2 बेटों के जो नाम रखे, उन नेमों में यूसुफ के लिविंग वन का सार छिपा है। पहले बेटे मनश्शे का नाम का अर्थ है भूल बींगना। आइए हम आज के वचन के 51वें पद को एक साथ रीड। यूसुफ ने अपने जेठे का नाम यह कह के मनश्शे रखा कि अपॉनमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा तुक्ष और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। यूसुफ ने अपने जेठे का नाम मनश्शे रखा। मनश्शे शब्द हिब्रू क्रिया नाशा से आया है, जिसका अर्थ है फॉरगेटना या याद न रखना। दूसरे बेटे एप्रैम के नाम का अर्थ है फल लाना। आइए हम 52वें पद को एक साथ रीड। दूसरे का नाम उसने यह कहकर एप्रैम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में अपॉनमेश्वर ने फलवंत किया है। यूसारी हिंदी बाइबल में एप्रैम के नाम का अनुवाद फलवंत बेना या समृद्ध बेना किया गया है। टुक्किन मूल रूप से यह नाम हिब्रू क्रिया पारा से आया है और इस क्रिया का अर्थ फल लाना है। यूसुफ को अपने लिविंग वन में फल लाने यानी समृद्ध बेने की मंजिल तक पहुंचने के लिए एक रास्ते से गुजरना पड़ा। वह रास्ता था फॉरगेटने का यानी विस्मृति का। फल लाना और समृद्ध बेना एक तरह से निर्माण का काम है। टुक्किन निर्माण करने के लिए बाइबल सिखाती है कि पहले एक काम करना जरूरी है और वह है हटाना या मिटाना। अगर आप अच्छी तरह से मिटाते नहीं हैं तो आप अच्छी तरह से निर्माण नहीं कर सकते। अगर आप पुरानी थिंगों को हटाए बिना कुछ नया ब्याते हैं तो यूसेशा समस्याएं बेती हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी ऐसी जगह पर घर ब्याना जहां नींव अच्छी तरह से तैयार नहीं की गई बी। भोजन अपरोसते समय भी ऐसा ही बेता है। भोजन अपरोसने से पहले बर्तन को अच्छी तरह से खाली और साफ करना चाहिए और उसके बाद ही उसमें भोजन अपरोसा बींगना चाहिए। इसलिए भरने और निर्माण करने से पहले यूसे खाली करने और मिटाने का काम अच्छी तरह से करना चाहिए। इसलिए अपॉनमेश्वर ने पहला बेटा देकर यूसुफ को फॉरगेटने में मदद की। उसने क्या भुलाया? बाइबल टेलिंगती है कि अपॉनमेश्वर ने उसे उसके सभी कष्टों और उसके पिता के घर की सभी थिंगों को भुला दिया। यूसुफ ने ऐसे कष्ट सहे थे जो शायद अस्यूम इतिहास में कुछ ही पीपलों ने सहे विल बी। उसे दास के रूप में बेचा गया और बाद में वह जेल भी गया। जब उसे दास के रूप में बेचा गया था और जब उसे जेल में डाला गया था तब यूसुफ अपने किसी पाप के कारण वहां नहीं पहुंचा था। यूसुफ को यह कष्ट अपनी किसी गलती के कारण नहीं बल्कि उसके भाइयों और पोतीफर की पत्नी की ईर्ष्या और घृणा के कारण मिला था। इसलिए यदि यूसुफ इस पीड़ा को ठीक से संभाल ना पाता तो बहुत अधिक संभावना थी कि उसका शेष लिविंग वन प्रतिशोध और चेंजे की भावना से भर बींगता। अपॉनमेश्वर ने उस कष्ट को भुला दिया। इसलिए यूसुफ का फॉरगेटना कोई अभिशाप नहीं बल्कि एक आशीष है। अपॉनमेश्वर ने सभी दर्दनाक रिमेंबरों को मिटा दिया
और 10 के माध्यम से उसे उस रास्ते पर आगे बढ़ाया जहां वह निर्माण कर सकता था, खड़ा हो सकता था और फल ला सकता था। अक्सर लोग यह सवाल पूछते हैं, कोई इतनी आसानी से कैसे भूल सकता है? विशेष रूप से विश्वासियों द्वारा सबसे अधिक पूछे बीइंगने वाले प्रश्नों में से एक अय्यूब के टाइमे में है। वे पूछते हैं कि जब हम अय्यूब की पुस्तक पढ़ते हैं तो क्या वह अपने कष्टों के बाद आशीष पाने से, यानी बाद में अपनिवार और संपत्ति की बहाली से पिछली थिंगों को भूल सकावेगा? उसके बच्चे मर गए, क्या यह सच में भुलाया जा सकता है? क्या उसे उन ब्लेसिंगों से सच में खुशी मिली बेगी? मुझे रियलिटी में ऐसे बहुत से सवाल मिले हैं। मैंने कैसे जवाब दिया बेगा? जब मुझे ऐसे सवाल मिलते हैं तो मैं जवाब देता हूं, आप मुझसे यह क्यों पूछ रहे हैं? आपको अय्यूब से पूछना चाहिए। रियलिटी में मैं भी थिंकता था कि क्या ऐसी दिल द्रिसॉल्वदा देने वाली घटनाएं, ऐसी हड्डियां गला देने वाली पीड़ाएं बाद में आशीष पाने से भुलाई जा सकती हैं? क्या पहले मरे हुए बच्चे बाद में उतने ही नए बच्चे पैदा बेने से भुलाए जा सकते हैं? कहते हैं कि माता पिता बच्चों को अपने दिल में दफनाते हैं, क्या वे ऐसा कर सकते हैं? मैं ऐसा थिंका करता था। मुझे थसका जवाब तो नहीं पता, टुक्किन मुझे लगता है कि मैं जवाब के करीब इस तरह पहुंच सकता हूं। जब आप अपॉनमेश्वर की सामर्थ्य उपस्थिति में प्रवेश करते हैं और जब आप अपॉनमेश्वर की उस शक्तिशाली उपस्थिति का अनुभव करते हैं तो उस समय ऐसा महसूस बेता है जैसे मैं नेमिक अस्तित्व धीरे धीरे छोटा बेता बीइंगता है, बहुत बहुत छोटा हो बीइंगता है और फाइनली लगभग गायब हो बीइंगता है। प्रार्थना करते समय या अपॉनमेश्वर की उस शक्तिशाली उपस्थिति में डूब बीइंगने पर यह मैं नेमिक अस्तित्व, वह जिद्दी मैं जिसे मैं अब तक पकड़े हुए था, धीरे धीरे छोटा बेता बीइंगता है और अंत में मिट बीइंगता है। आप ऐसा महसूस करते हैं। सातसुमीय समय में जो भावनाएं और विचार मुझे बहुत बड़े लगते थे, वे अपॉनमेश्वर की गहरी उपस्थिति में बीइंगने पर, कैसे कहूं, मन में एक ऐसी उथल पुथल मचाते हैं, अस्यूमो अंदर का सब कुछ पलट बीइंगेगा। और कभी कभी रियलिटी में उस उपस्थिति में ऐसा हो भी बीइंगता है। ऐसी स्थिति में आप यह महसूस करते और अंडरस्टैंडते हैं कि अपॉनमेश्वर के अलावा और कुछ भी मायने नहीं रखता। जब ऐसा बेता है उस समय मुझे लगता है कि अय्यूब का दिल अंडरस्टैंडा जा सकता है। वाई कि जब आप अपॉनमेश्वर की उस उपस्थिति में प्रवेश करते हैं तो ऐसा महसूस बेता है जैसे एक पूरी तरह से अलग कामम की दुनिया खुल रही है, जो उस दुनिया से अलग है जिसमें हम अभी जी रहे हैं। शायद यीशु ने जो कहा था कि स्वर्ग में शादी ब्याह जैसी चीजें नहीं बेंगी, वह शायद थूसी कामम की बात थी। इन थिंगों को शब्दों में अंडरस्टैंड आना बहुत मुश्किल है, टुक्किन अगर आप थूसे खुद अनुभव करेंगे तो आप महसूस करेंगे, हाँ ये ऐसा ही है। जब आप अपॉनमेश्वर की ऐसी शक्तिशाली दिव्यता, ऐसी सामर्थ्य उपस्थिति का अनुभव करते हैं तो आपको कैसा लगता है? सबसे पहले आप खुद को बहुत शर्मिंदा और बहुत छोटा महसूस करते हैं। न केवल वे चीजें जिन्हें मैंने अच्छा किया था, बल्कि वे चीजें भी जिनके टाइम में मैंने कहा था कि वे कठिन थीं। मैंने बस उस छोटी सी बात के लिए कहा था कि मैं मुश्किल में हूं। यह सब रियलिटी में शर्मनाक हो बींगता है, बहुत शर्मनाक। उस अपॉनमेश्वर के सामने खड़े बेने पर आप अनुभव करते हैं, क्या मैंने इस चीज पर गर्व किया? क्या मैं इस चीज के कारण पीड़ित था? क्या मैंने इस चीज के कारण कहा था कि मैं नहीं कर सकता? इस तरह की भावना के साथ आप खुद को बहुत बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं। मेरा अनुमान है कि शायद अय्यूब ने यह महसूस किया, विल बी, और यह महसूस करने के बाद वह इन सब चीजों को अपॉनमेश्वर के सामने डाल देता है, बस अपॉनमेश्वर पर छोड़ देता है। जिन थिंगों से मैं चिपका हुआ था, जिन थिंगों को मैंने थाम रखा था, वह सब कुछ बस अपॉनमेश्वर के सामने, अपॉनमेश्वर के मूल्यों और अपॉनमेश्वर की दुनिया में फेंक देता है। उस स्तर पर दुख और जो भावनाएं मैंने महसूस की थीं, वे एक अलग रूप में सामने आती हैं। न केवल दुख बल्कि खुशी भी एक अलग कामम में सामने आती है। शायद उस समय अय्यूब ने स्वीकार किया, बेगा मैंने केवल कानों से तेरे विषय में सुना था, अपॉन तू अब मेरी आंखें तुझे भी होल्डती हैं।
शायद इस दृष्टिकोण से हम उस फॉरगेटने, उस विस्मृति के टाइमे में सोच सकते हैं। फॉरगेटने के टाइमे में मेरा एक और अनुभव टेलिंगता हूं। मेरे पिता का निधन तब हुआ जब मैं विदेश में पढ़ रहा था। जर्मनी के समय के अनुसार रविवार की सुबह मैंने अस्पताल में अपने पिता से फोन पर बात की और मैंने उनकी आवाज सुनी, तुम बहुत अपॉनेशान हुए बेगे। मैंने बिस्तर पर टुकटे हुए पिता की चिंतित आवाज हर्ड। वह फोन पर सुनी गई मेरे पिता की आखिरी आवाज बन गई। मैंने पहले ही खबर सुन ली थी कि वह गंभीर रूप से बीमार हैं और मैं उसी दिन घर लौटने वाला था। उस समय मैं फ्रैंकफर्ट में एक कलीसिया की सेवा कर रहा था और जब मैं आराधना समाप्त करके फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे की ओर जा रहा था तो उस दिन बहुत तेज हवा चल रही थी, इतनी जोर से कि मैंने यह भी थिंका कि क्या विमान उड़ान भर पाएगा। किसी तरह विमान ने उड़ान भरी और मैं सोमवार की सुबह कोरिया पहुंचा। मैं सियोल स्टेशन आया और ट्रेन पकड़कर नीचे जा रहा था कि मैंने अपना लैपटॉप खोला और उस पर एक ऑनलाइन मैसेंजर खोला। तभी कलीसिया के एक छोटे भाई का संदेश आया, भाई अब क्या बेगा। इस तरह डेगू बीइंगने वाली ट्रेन में ही मुझे यह खबर मिली कि मेरे पिता का निधन हो चुका है। समय का अनुमान लगाने पर यह तब हुआ था जब मैं जर्मनी में हवाई अड्डे के रास्ते में था और तेज हवा चल रही थी। मेरे मन में हर तरह के विचार आए। मैं टिकट सूनी बुक करके घर लौट सकता था। टुक्किन मैंने रविवार की सेवा करने के बाद ही बीइंगने की जिद की। मैंने थिंका कि एक सेवक को ऐसा ही करना चाहिए। उस जिद के कारण मैं अपने पिता के फाइनलिम समय में उनके साथ नहीं रह खुद। इसलिए फाइनलिम संस्कार के दौरान मैं रो भी नहीं खुद। मैं मन ही मन खुद को सजा दे रहा था। यूं रोने का कोई अधिकार नहीं है। फाइनलिम संस्कार के बाद मैं जर्मनी लौट केम और फिर मेरे पिता लगातार मेरे सपनों में आने लगे। सपने का विषय हर बार यह बहता था कि मेरे पिता अलग अलग तरीकों से मर रहे हैं। मैं पानी में डूबे हुए उनके फूले हुए शरीर को बाहर ड्रोता, या आग लगती या कोई दुर्घटना बेती, और ऐसे सपने बिहोल्ड कर मैं डर कर रोते हुए बीइंगता था। अब थिंकता हूं तो यह शायद एक बेटे का अपने पिता से बिछड़ने का तरीका था, जो उनके फाइनलिम समय में उनके साथ नहीं रह कुड। मुझे लगता है कि फाइनलियम संस्कार के समय जी भरकर न रो पाने की भावनाएं बाद में इस तरह जमा बेकर प्रकट हुईं। टुक्किन समस्या यह थी कि जिस दिन मेरे पिता सपने में आते थे उस दिन यूसेशा कुछ बुरा बेता था। या तो कार दुर्घटना बेती या मेरा बटुआ खो बीइंगता। जब यह बार बार बेने लगा तो बाद में जब मैं ऐसा सपना बिहोलता तो मैं बाहर भी नहीं निकल पाता था। मैं डर के मारे बस घर पर ही रहता था कि शायद कोई और दुर्घटना न हो बीइंगे। और फिर एक दिन से मेरे पिता मेरे सपनों में आना बंद हो गए। जब मैं उस समय का हिसाब लगाता हूं तो पता वॉकता है कि उसी दौरान मेरी दूसरी बेटी का जन्म हुआ था। खुद को टूशी अस्यूमते हुए मैं थिंकता था, मुझे खुश नहीं बिना चाहिए। यूं ही खुश बेने का कोई अधिकार नहीं है। यूं ही रोना भी नहीं चाहिए। उस समय अपॉनमेश्वर ने मुझे मेरी दूसरी बेटी गिवन। उस बच्ची ने मुझे फिर से हंसाया और मुझे उन थिंगों को भुला दिया जिन्हें मैं भूल नहीं सकता था। टुडे कल वह थोड़ी शरारती हो गई है टुक्किन, फिर भी उसने तो पैदा बेते ही मेरे लिए लिविंग वन भर का काम कर दिया है। वह मेरे लिए अपॉनमेश्वर की ओर से एक अनमोल आशीष है। यूसुफ के लिविंग वन में भी यह फॉरगेटना बहुत महत्वपूर्ण था। वाई की थसी फॉरगेटने के माध्यम से यूसुफ फल लाने की ओर बढ़ा। अगर यूसुफ बीती थिंगों को नहीं फॉरगेटता तो शायद वह अच्छे फल नहीं ला सकता था। अगर वह मिस्र की कड़वी रिमेंबरों और अपने पिता के घर से मिले बड़े घाव को नहीं भूल पाता तो यूसुफ ने प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया बेटा। अगर वह अच्छी तरह से भूल नहीं पाता तो यूसुफ शायद प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले पोतीफर के घर गया बेटा और कहता, पहले जब मैं दास था तो तुम मालिक थे। टुक्किन अब मैं प्रधानमंत्री हूं तो क्या मैं यूहारा पोजेशनी नहीं हूं। और शायद पोतीफर और उसकी पत्नी से क्रूरता से चेंजा टुकता मनुष्य वाई कि वह अच्छी तरह से भूल सका तो इसीलिए एप्राम वह एक सच्चा फलदायी लिविंग वन जी कुड। मैं प्रभु के नाम पर आपको अच्छी तरह से फॉरगेटने की इस आशीष की वर्कना करता हूं और मैं प्रभु के नाम पर वर्कना करता हूं कि आप एक भरपूर फलदायी लिविंग वन जिए। प्रिय विश्वासियों, यूसुफ के लिविंग वन को फॉरगेटने और फल लाने के रूप में सारांशित किया जा सकता है।
टुक्किन यह फॉरगेटना और फल लाना केवल यूसुफ के लिविंग वन का सारांश नहीं है, यह यूसुफ के विश्वास की गवाही भी है। ऐसा क्यों है? वाई कि यूसुफ उस फॉरगेटने और फल लाने के माध्यम से किसी की गवाही दे रहा है, और वह है गॉड। आइए हम एक बार फिर 51वें और 52वें वर्षों को एक साथ रीड। यूसुफ ने अपने जेठे का नाम यह कह के मनश्शे रखा कि अपॉनमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा खतूक्ष और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। दूसरे का नाम उसने यह कहकर एप्रैम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में अपॉनमेश्वर ने फलवंत किया है। आमीन। इन दो बेटों के नेमों की व्याख्या करते हुए बाइबल स्पष्ट रूप से टेलिंगती है कि उस काम को किसने संभव ब्याया, उस काम का कर्ता कौन था। फॉरगेटने के संबंध में यूसुफ ने खुद कोशिश करके उन सभी कष्टों को नहीं भुलाया। यूसुफ ने यह गवाही दी, अपॉनमेश्वर ने मुझसे भुला दिया, और अपने बड़े बेटे का नाम मनश्शे रखकर वह उस अपॉनमेश्वर की गवाही दे रहा है जिसने उससे सभी कष्टों को भुला दिया। दूसरी तरह फल लाने के संबंध में भी यूसुफ ने खुद फल नहीं लाए, वह खुद समृद्ध नहीं हुआ। यूसुफ गवाही देता है, अपॉनमेश्वर ने मुझे समृद्ध किया। अपने दूसरे बेटे का नाम एप्रैम रखकर वह उस अपॉनमेश्वर की गवाही दे रहा है जिसने उसे फल लाने और समृद्ध बेने में मदद की। फॉरगेटने और फल लाने वाला लिविंग वन लिविंगने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। एक ऐसा लिविंग वन जिसमें अपॉनमेश्वर करता है, एक ऐसा लिविंग वन जो यह स्वीकार करता और गवाही देता है कि अपॉनमेश्वर ने यह किया, एक ऐसा लिविंग वन जिसमें अपॉनमेश्वर युवा सारे लिविंग वन का नेतृत्व करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। यही फॉरगेटने और फल लाने वाले लिविंग वन की प्रेरक शक्ति है। जो अपॉनमेश्वर यूजें फॉरगेटने में मदद करता है उसे युवा सारे लिविंग वन में कर्ता के रूप में प्रकट बिना चाहिए। जो अपॉनमेश्वर यूसें फल लाने में मदद करता है उसे यू सारे लिविंग वन का केंद्र बिना चाहिए। यह एक ऐसा लिविंग वन बिना चाहिए जो पीछे मुड़कर यह गवाही दे सके कि यह सब अपॉनमेश्वर ने किया है। तभी फॉरगेटना और फल लाना सच्ची आशीष बन सकता है। प्रिय विश्वासियों, अब मैं अपने यूवर्सीएश को समाप्त करते हुए इस फॉरगेटने और फल लाने के माध्यम से आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। जो अपॉनमेश्वर फॉरगेटने की आशीष देता है उसके सामने अपने लिविंग वन पर विचार करें कि आपको क्या छोड़ना है। वे आदतें जिन्हें आप विश्वास में आने के बाद भी नहीं छोड़ पाए हैं, वे पुराने मूल्य, वे जिद जिन्हें आप पकड़े हुए हैं। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, टुक्किन यह नहीं। अपॉनमेश्वर चाहते हैं कि आप उन्हें छोड़ दें। वाई की निर्माण करने के लिए मिटाना जरूरी है, भरने के लिए खाली करना जरूरी है। हम निर्माण करना चाहते हैं, टुक्किन कर नहीं पाते। हम भरना चाहते हैं, टुक्किन भर नहीं पाते। वाई की हम पहले छोड़ नहीं पाते और खाली नहीं कर फाइंड। और आइए हम उन थिंगों को भी बिहोल्डें जिन्हें यूजें बियाना और भरना है। विश्वास की वे आदतें जो अभी तक ठीक से स्थापित नहीं हुई हैं। अपॉनमेश्वर पर पूर्ण भरोसे का वह मन जो अभी भी पूरी तरह से भरा नहीं है। यू सारी आराधना का लिविंग वन, सुबह की प्रार्थना, परसंगत प्रार्थना, समूह की बैठकें, सेवा और सेवा के अन्य क्षेत्र जो आलस्य और सुस्ती के कारण सैदन टूट गए हैं। आइए हम बींचें कि क्या वो सारे भीतर कोई टूटा हुआ हिस्सा तो नहीं है, और आप सब आइए हम उसे फिर से ब्याएं। अब शुरू हो रहे इस सप्ताह मैं प्रभु के नाम से आशीष देता हूं कि यू सारे सभी विश्वासी उस अपॉनमेश्वर के साथ रहें जो यूसें फॉरगेटने और फल लाने में मदद करता है, ताकि हम खाली करने वाली थिंगों को खाली करें, छोड़ने वाली थिंगों को छोड़ें और भरने वाली थिंगों को भरते हुए और बियाने वाली थिंगों को बियाते हुए आगे बढ़ें। आइए हम दिए गए वचन पर विचार करते हुए एक साथ प्रार्थना करें। आइए हम उस अपॉनमेश्वर को बिहोल्डें जो यूसें फॉरगेटने में मदद करता है। आइए हम उस अपॉनमेश्वर को बिहोल्डें जो यूसें फल लाने, समृद्ध बेने में मदद करता है। हे प्रभु, यह सप्ताह ऐसा बियाने में यू सारी मदद करें कि हम जो खाली करना है उसे खाली करें, जो छोड़ना है उसे छोड़ें, और जो भरना है और जो बियाना है उसे ठीक से भरकर और बियाकर बिताएं। आइए हम एक साथ प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए प्रार्थना करें। प्रेम के प्रभु, जब हम पीछे मुड़कर बिहोल्डते हैं तो पाते हैं कि आप ही यूज सारे लिविंग वन के स्वामी थे। अपॉनमेश्वर, आपने यूजें फॉरगेटने की आशीष भी दी
और आपने यूसे फल लाने का अनुग्रह भी दिया। यूसे आपके साथ वॉकते हुए ऐसा लिविंग वन लिविंगने में मदद करें जहां हर पल आप यूजारे लिविंग वन के कर्तव्य हैं और हर अपौन स्थिति में आप यूसारे लिविंग वन के स्वामी बें। उसारे लिविंग वन में जो छोड़ना है, जो हटाना है, उसे यूज इन टेलिंगे ताकि हम उसे अच्छी तरह से छोड़ सकें और खाली कर सकें। उसारे लिविंग वन में जो भरना है और जो बयाना है, उसे यूजें अंडरस्टैंड आए ताकि हम टूटी हुई थिंगों को फिर से उठाकर आपके और एक कदम करीब आ सकें। धन्यवाद। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। आमीन।